प्रयागराज में संगम के माघ मेले की वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर शंकराचार्य वर्सेस प्रशासन वाली तस्वीर दिखाई दी। माघ मेले में आज कड़ाके की ठंड के बावजूद वहां पर करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई संगम में, लेकिन शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस कड़ाके की ठंड में भी वहां का तापमान बढ़ा दिया। तीखी नोकझोंक देखी गई प्रशासन से और इन संतों के बीच में। आरोप ये लगाया गया कि अपनी रथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन इनको रोका गया और वहीं से विवाद के जड़ों की शुरुआत हुई। आखिर आज के दिन संगम में माघ मेला क्यों बन गया विवादों का अखाड़ा, देखिए आप। देश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन गिरता तापमान भी लोगों को आस्था की डुबकी लगाने से रोक नहीं पाया। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक करोड़ों भक्तों का जनसैलाब आज उमड़ा और लोगों ने जमकर आस्था की डुबकी लगाई। दावा किया जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ भक्तों ने आज संगम में स्नान किया। एक तरफ कड़ाके की ठंड थी तो दूसरी तरफ प्रयागराज मेले का तापमान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बढ़ा दिया। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या स्नान के लिए रथ पर सवार होकर आए थे। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से अपील की कि वो पैदल जाकर ही स्नान करें। दावा है प्रशासन की अपील के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थक भड़क गए और रथ पर जाने की जिद पर लगे रहे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि पुलिस ने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की। फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं। दरअसल माघ मेले को लेकर मेला अधिकारी ऋषिराज ने 2 दिन पहले ही निर्देश जारी किए थे कि मेले में शाही स्नान और अमृत स्नान की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने रथ पर सवार होकर संगम नोस पर जाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने उनके रथ को रोक दिया। हमने प्रोटोकॉल मांगा ही नहीं था। हम तो जनता में मिक्स होकर के पिछले 40 सालों से स्नान करते हैं। हमने कभी प्रोटोकॉल मांगा नहीं। प्रशासन की तरफ से, यूपी प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाए? प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि नीचे उतरो। वो हमको अपमानित करना चाहते हैं। हमने उनको ये अधिकार अभी तक नहीं दिया कि वो शंकराचार्य जी को कहें कि तुम पालकी से उतरो। यही मूल बात है। दूसरी तरफ प्रयागराज पुलिस का आरोप है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को काफी देर समझाया गया, लेकिन वो परंपरा के विपरीत जाने का प्रयास करते रहे। पुलिस के मुताबिक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों ने बैरियर तोड़ दिया और पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की। पांटून पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, उस पे पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी और बैरियर गिराए। बैरियर गिराने के उपरांत जिसके सीसीटीवी फुटेजेस है हमारे पास, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया और वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा। प्रयागराज में लाखों की भीड़ मौजूद है। पुलिस प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन सवाल ये है कि कुछ साधु संत गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भगदड़ को बचाने का तरीका है कि एक साथ 100, 200, 500 लोगों को कवर कर लो, भगदड़ ना मचे। तो हमने तो उसका उपाय निकाला है, तो आप उसको जबरदस्ती हमको नीचा दिखाने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। स्नान के लिए भी 24 घाट बनाए गए हैं ताकि भीड़ को किसी भी स्थिति में नियंत्रित किया जा सके। श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सालय का भी व्यापक व्यवस्था की गई है। लोगों से यही अपील है कि जो आए जल्दी से जल्दी स्नान करके अपने गंतव्य के लिए निकले। अनावश्यक ज़्यादा समय घाटों पर न बिताएं, घाटों पर बैठे न। 3 जनवरी से शुरू हुआ माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा। 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा।
माघ मेले का बजट 120 से 130 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अगर पुलिस प्रशासन ने नियम कायदे बनाए हैं तो क्या साधु संतों को नियम फॉलो नहीं करने चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज में संगम के माघ मेले की वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर शंकराचार्य वर्सेस प्रशासन वाली तस्वीर दिखाई दी। माघ मेले में आज कड़ाके की ठंड के बावजूद वहां पर करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई संगम में, लेकिन शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस कड़ाके की ठंड में भी वहां का तापमान बढ़ा दिया। तीखी नोकझोंक देखी गई प्रशासन से और इन संतों के बीच में। आरोप ये लगाया गया कि अपनी रथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन इनको रोका गया और वहीं से विवाद के जड़ों की शुरुआत हुई। आखिर आज के दिन संगम में माघ मेला क्यों बन गया विवादों का अखाड़ा? देखिए आप। देश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन गिरता तापमान भी लोगों को आस्था की डुबकी लगाने से रोक नहीं पाया। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक करोड़ों भक्तों का जनसैलाब आज उमड़ा और लोगों ने जमकर आस्था की डुबकी लगाई। दावा किया जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ भक्तों ने आज संगम में स्नान किया। एक तरफ कड़ाके की ठंड थी तो दूसरी तरफ प्रयागराज मेले का तापमान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बढ़ा दिया। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या स्नान के लिए रथ पर सवार होकर आए थे। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से अपील की कि वो पैदल जाकर ही स्नान करें। दावा है प्रशासन की अपील के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थक भड़क गए और रथ पर जाने की जिद पर लगे रहे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि पुलिस ने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की। फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं। दरअसल माघ मेले को लेकर मेला अधिकारी ऋषिराज ने 2 दिन पहले ही निर्देश जारी किए थे कि मेले में शाही स्नान और अमृत स्नान की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने रथ पर सवार होकर संगम नोस पर जाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने उनके रथ को रोक दिया। हमने प्रोटोकॉल मांगा ही नहीं था। हम तो जनता में मिक्स होकर के पिछले 40 सालों से स्नान करते हैं। हमने कभी प्रोटोकॉल मांगा नहीं। प्रशासन की तरफ से, यूपी प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाए? प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि नीचे उतरो। वो हमको अपमानित करना चाहते हैं। हमने उनको ये अधिकार अभी तक नहीं दिया कि वो शंकराचार्य जी को कहें कि तुम पालकी से उतरो। यही मूल बात है। दूसरी तरफ प्रयागराज पुलिस का आरोप है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को काफी देर समझाया गया, लेकिन वो परंपरा के विपरीत जाने का प्रयास करते रहे। पुलिस के मुताबिक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों ने बैरियर तोड़ दिया और पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की। पांटून पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, उस पे पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी और बैरियर गिराए। बैरियर गिराने के उपरांत जिसके सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया और वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा। प्रयागराज में लाखों की भीड़ मौजूद है। पुलिस प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन सवाल ये है कि कुछ साधु संत गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भगदड़ को बचाने का तरीका है कि एक साथ 100, 200, 500 लोगों को कवर कर लो, भगदड़ ना मचे। तो हमने तो उसका उपाय निकाला है, तो आप उसको जबरदस्ती हमको नीचा दिखाने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। स्नान के लिए भी 24 घाट बनाए गए हैं ताकि भीड़ को किसी भी स्थिति में नियंत्रित किया जा सके। श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सालय का भी व्यापक व्यवस्था की गई है। लोगों से यही अपील है कि जो आए जल्दी से जल्दी स्नान करके अपने गंतव्य के लिए निकलें।
अनावश्यक ज़्यादा समय घाटों पर न बिताएं, घाटों पर बैठे न। 3 जनवरी से शुरू हुआ माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा। 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। माघ मेले का बजट 120 से 130 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अगर पुलिस प्रशासन ने नियम कायदे बनाए हैं तो क्या साधु संतों को नियम फॉलो नहीं करने चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।